352। विचार सागर, निर्णय सागर प्रेस, बंबई का। अब यहाँ पर कह रहे हैं परिशेष से एक व्यापक आत्मा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आत्मा है। ये जरा 403 नंबर की टिप्पणी हम पढ़ ले, ये अच्छी है। यहाँ कहा है कि अणुरणीयान महतो महीयान, एक श्रुति का मंत्र है, उसमें है अणुरणीयान महतो महीयान आत्मश्च जंतुर्निहितो गुहायाम, ऐसा वहां पे मंत्र है। तो कहते हैं जो आत्मा है वो अणुरणीयान मतलब अणु से भी अणु है। क्या मतलब हुआ? यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और आगे कहते महतो महीयान, और महान से भी महान है। तो एक ही साथ में एक वस्तु अणु से अणु भी हो और महान से महान भी हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है। कहते हैं पृथ्वी से जल सूक्ष्म है और व्यापक है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो स्थूल है और पृथ्वी की अपेक्षा जल स्थूल है, सॉरी सूक्ष्म है। जल सूक्ष्म है। हम पृथ्वी को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन और जल को हाथ लगा सकते हैं। पृथ्वी को हम हाथ में रोक सकते हैं और जल को रोक सकते हैं क्या? वो तो पानी बह जाएगा। हाथ में रखेंगे तब तक इतनी जगह में से निकलने लगेगा। लेकिन पृथ्वी ना कोई पत्थर वगैरह होगा, बालू होगी, तो वो हाथ के यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगी, लेकिन पानी निकलने लगेगा। तो पानी सूक्ष्म है इसलिए निकलने लगेगा। उसके बाद में उस जल से सूक्ष्म है तेज। जल से सूक्ष्म है तेज, तेज यानी अग्नि। अब जल जो है उसको हम हाथ में थोड़ा रोक तो सकते हैं, पर तेज को रोकने वाली चीज ही नहीं है वो, है ना। तेज जो है वो रोकने वाली चीज ही नहीं है। और तेज जो है वो हमको आंखों से दिखाई देता है। जैसे हम पात्र है, उस पात्र में हम जल को भर सकते हैं, पर अग्नि को भर सकते हैं क्या? अग्नि को केवल अग्नि की जो लपटें हैं उसको भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। ईंधन भरेंगे तो ईंधन के आधार पे अग्नि रहेगी, लेकिन अग्नि को हम जल की तरह नहीं भर सकते, है ना। तो जो तेज है वो जल से भी सूक्ष्म है। आगे कहते हैं वायु से, जो तेज है तेज से सूक्ष्म है वायु। ठीक है, तेज जो है वो उससे सूक्ष्म वायु। तेज हमको आंखों से दिखाई देता है और वायु आंखों से भी दिखाई नहीं देता। वो रंगहीन है, रूपहीन है, उसका कोई रूप नहीं, इसलिए वो मतलब पूरे भूमंडल में व्यापक बहता है। अब वायु जो है और व्यापक है वायु, ये भी ध्यान रखना। पृथ्वी जो है वो कहते हैं ना क्षीर सागर में पृथ्वी है, समुद्र जो है पृथ्वी के चारों ओर समुद्र ही है, तो जल अधिक है। पृथ्वी के भीतर भी जल है, जब अपन खोदेंगे तो जल निकलता है। तो पृथ्वी से अधिक सूक्ष्म और व्यापक है जल। जल से अधिक सूक्ष्म और व्यापक है तेज। तेज से अधिक सूक्ष्म और व्यापक है वायु। अब वायु से अधिक सूक्ष्म और व्यापक है आकाश। क्लियर है? और आकाश से भी अधिक सूक्ष्म और व्यापक है माया। क्या है? माया। और ये बात श्रुति में कही इसे। और जो माया है, उस माया से भी, माया जो है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। माया जो है वो सब उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। तो आत्मा की सबसे सूक्ष्मता, आत्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है और सबसे अधिक व्यापक है। सूक्ष्म मद है और सबसे ज्यादा व्यापक है। उसको आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्म इसलिए, और व्यापक है, हर कहीं विद्यमान है, ये मतलब है। उसको हम आंखों से देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है, लेकिन हर कहीं विद्यमान है। यह अर्थ उपदेश सहस्त्री में भगवान भाष्यकार ने प्रतिपादन किया है और इसके अनुसार हमने विचार चंद्रोदय की 10वीं कला में भी युक्ति सहित लिखा है। याते आत्मा अणु है, यह कथन निष्फल है। ये अपन ने विचार चंद्रोदय की 10वीं कला में भी पढ़ा था, याद है ना। हमने बताया था कि जो पृथ्वी है उससे 10 गुना अधिक जल है और व्यापक है, फिर उससे 10 गुना अधिक तेज है, फिर उससे 10 गुना
वायु है, वायु से 10 गुना अधिक आकाश है, उससे अधिक 10 गुना अधिक अज्ञान है, उस अज्ञान से 10 गुना अधिक माया है, ये बात बताई गई थी, याद है। और उससे भी अनंत गुना अधिक क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म की सत्ता है। तो यही बात यहाँ पे समझने की। तो अब कह रहे हैं परिशेष ने कुल मिलाकर अब जो रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष ये है कि एक व्यापक आत्मा है और उसके धर्म, ताके विषय धर्म अधर्म, यानी उस आत्मा में धर्म अधर्म, सुख दुख और बंध मोक्ष जो स्वीकार करे, तो किसी को सुख और किसी को दुख, किसी को बंध किसी को मोक्ष, ऐसा व्यवहार नहीं होगा। अगर एक व्यापक आत्मा है ऐसा मानोगे कि एक आत्मा है, तो उस आत्मा में, क्योंकि वो सब जगह व्यापक है सब में, तो फिर किसी को सुख और किसी को दुख ये नहीं होगा, सबको समान होना चाहिए, ये कह रहे हैं। इसलिए धर्माधिक, इसलिए हमारी रीति से जो धर्म आदिक है, ये जो भी बताया सुख दुख आदि, ये सब अंतःकरण की बुद्धि के धर्म है। यद्यपि बुद्धि जड़ है, इसलिए बुद्धि में भी धर्म सुखादिक, धर्म सुख दुख आदि बने नहीं, तथापि आत्मा के धर्म नहीं है। ठीक है, तथापि जो सुख दुख है वो आत्मा के धर्म नहीं है। इस अभिप्राय से बुद्धि के धर्म कही है। क्लियर हुई बात, वो आत्मा के धर्म नहीं है। इस अभिप्राय, तथापि आत्मा के धर्म नहीं, इस अभिप्राय से बुद्धि के धर्म कहिए है। यद्यपि बुद्धि, कह रहे हैं बुद्धि और सुख दुखादिक, सुखादिक आत्मा में अध्यस्त है। अब बुद्धि के धर्म में ये कहने का क्या अभिप्राय है, इसको आगे कह रहे हैं, बुद्धि और सुखादिक आत्मा में अध्यस्त है। जो वस्तु जिसमें अध्यस्त होवे सो उसमें परमार्थ से होवे नहीं। क्लियर है, जो वस्तु जिसमें अध्यस्त होती है वो वस्तु उसमें परमार्थ से नहीं होती। जैसे रस्सी में सांप अध्यस्त है, तो सांप जो है वो रस्सी में परमार्थ से नहीं है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। बाद में आगे कहते हैं, जैसे सब सर्प रज्जु में अध्यस्त है सो परमार्थ से रज्जु में नहीं है, तैसे बुद्धि और सुखादिक आत्मा में नहीं है। बुद्धि और जो सुखादिक है वो भी आत्मा में नहीं है। परंतु और अध्यस्त वस्तु भी किसी का आश्रय होवे नहीं। क्या बोल रहे हैं, जो अध्यस्त वस्तु है वो भी किसी का आश्रय नहीं होता, इसलिए बुद्धि भी सुखादिकन की आश्रय नहीं है। जो अध्यस्त वस्तु है वो किसी का आश्रय कैसे बन सकती है, हमने चौथी तरंग में पढ़ा था। तो जो बुद्धि है वो अध्यस्त है, तो किसी का आश्रय कैसे बन सकती है। इसलिए वास्तव में बुद्धि, जो बुद्धि है वो भी सुख दुख आदिकों का आश्रय नहीं है। परंतु अज्ञान तो शुद्ध चेतन में अध्यस्त है और अंतःकरण अज्ञान उपहित में अध्यस्त है। समझ में आई बात। परंतु जो अज्ञान है वो शुद्ध चेतन में अध्यस्त है और जो अंतःकरण है वो अज्ञान उपहित चेतन में अध्यस्त है। इस बात को पकड़ो, जो अंतःकरण है वो अज्ञान उपहित चेतन में अध्यस्त है और अंतःकरण उपहित चेतन में धर्म अधर्म सुख दुख बंध मोक्ष अध्यस्त है। क्लियर हुई बात। तो वास्तव में जो बुद्धि है वो इस सुख दुखों का आश्रय नहीं, अपितु जो अंतःकरण उपहित चेतन है, या हम कह सकते हैं जो बुद्धि उपहित चेतन है वो बुद्धि उपहित चेतन सुख दुख का आश्रित है। ठीक है, ये बात समझने की है। इस रीति से आत्मा में धर्मादिक के अधिष्ठान पने का अंतःकरण उपाधि है। जो आत्मा में धर्मादिक का जो अधिष्ठान है वो उसका अधिष्ठान है, एक मिनट, आत्मा में धर्मादिकों के अधिष्ठान पने का अंतःकरण उपाधि है। ये बात पकड़ी कि नहीं, ये बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी। वास्तव में
जो शुद्ध चेतन है वो धर्मादिकों का अधिष्ठान नहीं है, लेकिन जो अंतःकरण उपहित चेतन है वो इन धर्म अधर्म सुख दुख आदि का अधिष्ठान है। यानी सुख दुख आदि इस उपहित चेतन में, अंतःकरण उपहित चेतन में अध्यस्त है। समझ में आई ना, अध्यस्त बोल रहे हैं, इसलिए अंतःकरण के धर्म उनको कहा गया है, उनको अंतःकरण के धर्म कहा गया है। अब अंक है 353। जो अंतःकरण विशिष्ट में धर्मादिक अध्यस्त कहे तो बने नहीं। ठीक है, जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन में धर्मादिक अध्यस्त कहे, अंतःकरण विशिष्ट में अधर्मादिक अध्यस्त ऐसा कहे तो बने नहीं। क्यों? विशेषण युक्त का नाम विशिष्ट है। धर्मादिक अध्यास का अधिष्ठान जो आत्मा, उसका अंतःकरण जो अंगीकार करे, ताका अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करे, तो अंतःकरण भी धर्म सुखादिकन का अधिष्ठान होएगा। पकड़े कि नहीं? कहते हैं विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण है, विशेषण और विशेष दोनों को मिलाकर होता है विशिष्ट। ठीक है, तो जो विशेषण युक्त है उसका नाम विशिष्ट है, ये कह रहे हैं। तो जो धर्मादिक है, धर्म है ना, सुख दुख आदि जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सभी वृत्तियों के अधिष्ठान अध्यास, ये सब आखिर है तो अध्यस्त ही। तो इन सब का जो अध्यास हो रहा है, तो अध्यास जहाँ होगा उसका अधिष्ठान कोई होगा, तभी तो अध्यास होगा। जहां जहां अध्यास है, जहां अध्यास है ना भ्रम, जहां पर भी कहीं अब अध्यास होगा, भ्रम होगा, तो निश्चित रूप से वहां पर कोई अधिष्ठान जरूर होगा। तो जब यहाँ पर धर्मादिकों का अध्यास हो रहा है, तो अध्यास है तो इसका मतलब उसका कोई अधिष्ठान भी है। तो अधिष्ठान क्या है? वो है आत्मा। उस आत्मा का अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करे, उस आत्मा का अगर अंतःकरण विशेषण है ऐसा स्वीकार करेंगे, तो अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करे, आत्मा ताका अंतःकरण जो विशेषण है, जो अधिष्ठान है आत्मा, उस आत्मा का विशेषण अंतःकरण को स्वीकार करे, तो क्या होगा? अंतःकरण भी सुख दुखादिकों का अधिष्ठान हो जाएगा, क्योंकि विशेषण बोल रहे हैं तो दोनों होंगे। और तो ये वार्ता बने नहीं। कहते मिथ्या वस्तु अधिष्ठान होवे नहीं, क्योंकि नियम है कि जो मिथ्या वस्तु है वो अधिष्ठान नहीं हो सकती। जैसे कल्पित सर्प है, वो किसका अधिष्ठान हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। याते आत्मा में धर्मादिकों के अध्यास का अंतःकरण विशेषण नहीं है। ये बात क्लियर हुई? इसीलिए जो आत्मा में धर्मादिक का अध्यास होता है वहां पे अंतःकरण विशेषण नहीं है, अपितु अंतःकरण वहां पे उपाधि है। यानी कहने का अर्थ है कि जो सुख दुखादिक होते हैं उनका अध्यास, उनका जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान कौन है? अंतःकरण उपहित चेतन है। अंतःकरण उपहित चेतन है, तो यहाँ पर अंतःकरण जो है वो उपाधि है, विशेषण नहीं है। ये बात यहाँ पे समझिए। याते आत्मा में धर्मादिकों का अध्यास का अंतःकरण विशेषण नहीं है, किंतु उपाधि है। ये इन्होंने बात को ऐसे ही करके दबा दिया है। अब उपाधि है, तो उपाधि का ये स्वभाव है अपना तटस्थ होके जितने देश में आप रहे उतने देश में स्थित वस्तु को जनावे है। ठीक है, उपाधि का ये स्वभाव होता है कि आप तटस्थ रहे और जितने देश में आप होवे उतने देश में स्थित वस्तु को जनावे। और विशेषण का ये स्वभाव है जितने देश में आप होवे उतने देश में स्थित वस्तु को अपने सहित जनावे। जब इन्होंने बनाया तो क्या हुआ? एक जगह पर तो वहां पर वो उपाधि हो गया,
ठीक है ना, एक जगह तो वो उपाधि हो गया और दूसरी जगह वो विशेषण है। तो विशेषण का ये स्वभाव है, और जो विशेषण है उसका मतलब क्या है कि जितने देश में आप होगा उतने देश में स्थित वस्तु को अपने सहित जनावे। तो विशेषण को विशिष्ट कहते हैं, विशेषण और विशेष्ट को मिलाकर विशिष्ट कहते हैं। और उपाधि वाला, वहां पर क्या है, उपाधि को त्याग करके बात की जाती है, तो उपाधि वाले को उपहित कहते हैं। इस रीति से अंतःकरण विशिष्ट में जो धर्मादिक अध्यस्त है, ठीक है, अंतःकरण विशिष्ट में जो धर्मादि अध्यस्त कहा गया है, तो अब जितने देश में अंतःकरण है उस देश में स्थित चेतन भाग और अंतःकरण दोनों की को अधिष्ठानता होवे। ये जो उपाधि का ये स्वभाव जो बताया ना, हाँ, इसको उदाहरण देके आपको समझाइए ना। जैसे घटाकाश है, तो घट जो है जितने स्थान में खुद रहता है तो वो उतने आकाश को घटाकाश करके जनाता है और आप उससे अलग रहता है। और विशेषण बोलने से, तो विशेषण उसके साथ, जैसे कुंडल वाला पुरुष आया है तो कुंडल वाला पुरुष भी उस पे शामिल है, बस यही है। हाँ, तो विशेषण को, हाँ याद आ गया, तो विशेषण और विशेष दोनों को मिलाकर विशिष्ट कहते हैं, ठीक है। और जो उपाधि वाला है वहां उपाधि का त्याग करके जो अंदर वाला है कि उसी को कहते हैं, उसको उपहित कहते हैं। इस रीति से अंतःकरण विशिष्ट में जो धर्मादिक अध्यस्त कहे गए हैं, जो अंतःकरण विशिष्ट में धर्मादि अध्यस्त कहे, तो जितने देश में अंतःकरण है उस देश में स्थित चेतन भाग और अंतःकरण दोनों को अधिष्ठानता होवे, ठीक है। सो अंतःकरण आप भी अध्यस्त है, इसलिए अधिष्ठान बने नहीं। अब यहाँ पे अंतःकरण विशिष्ट जो है वो धर्मादिकों का आश्रय है कि अंतःकरण जो उपहित है चेतन वो है, क्या है यहाँ उपाधि अंतःकरण वहां की विशिष्ट है, इस बात का निर्णय करें। तो बोले अगर वहां पर हम विशिष्ट कहेंगे तो अंतःकरण और चेतन दोनों ही अधिष्ठान होंगे। तो अंतःकरण तो स्वयं अध्यस्त है, तो एक अध्यस्त वस्तु दूसरे का अधिष्ठान कैसे बन सकती है? इसीलिए अंतःकरण वहां अध्यस्त, अंतःकरण उपाधि वो अधिष्ठान नहीं बन सकता, ये कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो इस अभिप्राय से अंतःकरण उपहित में धर्मादिक अध्यस्त कहे गए हैं। जो अंतःकरण उपहित है उसी में धर्मादिक होंगे। इसलिए जितने देश में अंतःकरण है उतने देश में स्थित चेतन भाग मात्र में अधिष्ठानता है, अंतःकरण में नहीं, यह वार्ता बने हैं, ठीक है। जितने देश में अंतःकरण स्थित है उतने देश के जो चेतन भाग मात्र, जो अंदर का जो चेतन मात्र है वो चेतन मात्र अधिष्ठान है सुख दुख का, समझ गए। पर अंतःकरण उपाधि वाला, क्योंकि जैसे घट है तो घट के भीतर का जो आकाश है घट उपहित चेतन, तो घट उपाधि वाला चेतन ही पानी भरने की क्षमता है। लेकिन जब एकता करेंगे तो घट के भीतर का चेतन और बाहर का चेतन दोनों की एकता होगी, ठीक है। क्लियर हुई बात? आइए क्लास में अब ये इतना सा पोर्शन रह गया है। मैं चाह रही हूँ 354 इसको कंप्लीट कर दे तो बोरिंग चैप्टर आज सब फिनिश हो जाएगा। किसी को समझाओ चाहे ना समझाओ, चाहे समझाने वाले को भी मजा ना आ रहा हो, पर हो जाएगा कंप्लीट। तैसे अंतःकरण भी अज्ञान उपहित में अध्यस्त है। जो अंतःकरण है वो भी अज्ञान उपहित में ही अध्यस्त है, अज्ञान विशिष्ट में नहीं। इस रीति से अध्यस्त जो धर्मादिक तिनका अधिष्ठान आत्मा है। क्लियर है? इस प्रकार से अध्यस्त जो धर्मादिक है उनका अधिष्ठान कौन हुआ? आत्मा हुआ।
अध्यास के अधिष्ठान पने की अंतःकरण उपाधि है। जो अध्यास हुआ है और वहां पर अधिष्ठान, अध्यास का अधिष्ठान, तो जब अधिष्ठान वहां बोलेंगे अध्यास का अधिष्ठान, तो अंतःकरण वहां उपाधि होगा, क्योंकि जो उपहित होगा वही अधिष्ठान बन सकता है, विशिष्ट अधिष्ठान नहीं बन सकता, क्योंकि विशिष्ट किसी अध्यस्त का अधिष्ठान कैसे बनेगा, ये बात है, वो खुद ही अध्यस्त है। और अविवेक से, इसीलिए याते बुद्धि के धर्म कहे हैं, और अविवेक से अंतःकरण आत्मा दोनों विशेष दोनों में प्रतीत होते हैं। अविवेक से अंतःकरण आत्मा दोनों में वो सुख दुख आदि जो भी है सब प्रतीत होते हैं। इसीलिए अंतःकरण विशिष्ट जो प्रमाता उसके धर्म कहे हैं। अविवेक से कहा प्रमाता के धर्म, प्रमाता मतलब अंतःकरण विशिष्ट चेतन। और नंबर 1 धर्मादिक विशिष्ट अंतःकरण के धर्म होवे, अथवा अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता के धर्म होवे। ठीक है, जो धर्मादिक है वो अंतःकरण के धर्म होवे, धर्मादिक विशिष्ट अंतःकरण के धर्म होवे, अथवा अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता के धर्म होवे, अथवा रज्जु सर्प स्वप्न के पदार्थ गंधर्व नगर नभ नीलता की तरह किसी के धर्म ना होवे। सर्व प्रकार से आत्मा के धर्म नहीं है। समझ गए कितनी मजे की बात है। ऐसे हमको याद है बस पिंड छुटा। हमने एक बार कोई बात स्वामी जी से पूछी कि स्वामी ये सुख दुख ने ऐसी कुछ चिंतन करो तो शुरुआत में बड़ी कंफ्यूजन पैदा होता ना, ये उसका है कि वो, तो स्वामी बोले चाहे जिसके हुए मुझ आत्मा के धर्म नहीं है, बस काम खत्म। तो वही बात इन्होंने कह दे बस फिनिश। चाहे अंतःकरण के धर्म होवे, अंतःकरण विशिष्ट के धर्म होवे, चाहे उपहित के धर्म होवे, चाहे जिसके धर्म हो, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है, बात खत्म। बस बस बस, इसने किया कि उसने किया, मैंने नहीं किया, बात खत्म, मेरे को नहीं पता, बात खत्म। मजा आ गया। यद्यपि आत्मा में अध्यस्त है, सर्व प्रकार से आत्मा के धर्म नहीं, यद्यपि आत्मा में अध्यस्त है, तथापि जो वस्तु जिसमें अध्यस्त होवे सो ताहि में परमार्थ होवे नहीं। याते राग द्वेष धर्म अधर्म सुख दुख और क्या हुए, याद राग द्वेष धर्म अधर्म सुख दुख और बंध मोक्ष से रहित एक व्यापक आत्मा है, अध्यस्त ने कल्पित। ठीक है, ये बात समझ गए। तो जो वस्तु जिसमें अध्यस्त हुए उसमें परमार्थ होते नहीं। तो जो सुख दुख राग द्वेष आदि सब बोल रहे कि अध्यस्त है, तो ये परमात्मा में नहीं है।